नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत में कृषि। तो भारत में कृषि जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम दो पार्ट में है जानकारी इसकी प्राप्त करने वाले हैं। तो दो पार्ट होंगे दोस्तों वीडियो के। तो ये पहला पार्ट है। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। तो भारत में कृषि आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भूमि संसाधनों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। भारत में कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों से संलग्न है। तो भारत में कृषि का रूप अगर हम देखें तो यह कृतन दहन प्रणाली कृषि है। झूम कृषि के बारे में हम देखें तो कृषि के रूप, तो कृषि के कितने रूप होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। पहला कृतन दहन प्रणाली, यह झूम कृषि। तो यह कृतन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस पर भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। वो कृषि के लिए भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। गहन जीविका कृषि, तो गहन जीविका कृषि में इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाइयों का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि, तो वाणिज्यिक कृषि में हम जानते हैं इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जिसे हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, परंतु ओडिशा में ये एक जीविका फसल है। शस्य प्रारूप, तो भारत में बोई जाने वाली फसलों में को अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। ये 3 प्रकार की फसलें जो हैं भारत में बोई जाती हैं। रबी की फसल शीत ऋतु के अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूँ तथा अन्य रबी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं खरीफ की फसलें। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आवागमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। जायद की फसलें, तो जायद की फसलें रबी खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। भारतीय इतिहास में हुई प्रमुख क्रांति और उनसे संबंधित क्षेत्र, तो ये जो क्रांति है सबसे इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ होती हैं और इनमें से लगभग 2 या 3 जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्ज़ाम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं। तो इसके लिए आप जो ये कुछ 10 या 15 की जो क्रांतियाँ हैं इनको आप अच्छी तरह याद कर ले। तो पहला है रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो अंडा या मुर्गी उत्पादन से यह संबंधित है।
भूरी क्रांति जो सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से इसे माना जाता है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, और श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से मानी जाती है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से, और कृष्ण क्रांति या कृष्ण रिवॉल्यूशन जो है पेट्रोलियम उत्पादन से मानी जाती है। हरित क्रांति जो कि फसल उत्पादन से, इसके साथ ही गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन झींगा मछली उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में हम देखें तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन तो टमाटर और मांस के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन फलों के उत्पादन से। और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति जो कि खाद्यान्न सब्जी फल को सड़ने से बचाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों भाग 1 में, और भाग 2 में जो आने वाले हैं वो भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।